हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू माय डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों का सेमेस्टर एग्ज़ामिनेशन धीरे धीरे पास आ रहा है। तो इसके लिए आप लोगों की जो तैयारी है एग्ज़ाम की होपफुली अच्छी होगी। और उसके संबंध में मैं कुछ एक छोटा सा वीडियो शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें जो आप लोगों को कंपटीशन के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है और प्लस सेमेस्टर में भी बहुत ही नेसेसरी ये टॉपिक है, जिसको बोलते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर में हमने सब क्लास में डिस्कस कर चुका है। तो उसमें हम सोचे कि एक छोटी सी वीडियो क्यों ना डाल दिया जाए इसमें बनाकर, जिससे आप लोगों को होपफुल हो। और हम यहाँ कुछ डिस्कस कर रहे हैं कि ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, पूरी डिफिनीशन हमने डिस्कस किया है क्लास में। और सिंगल फेज ट्रांसफार्मर क्या होता है, 3 फेज ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो उसी में एक होता है ऑटो ट्रांसफार्मर। टाइप्स होता है ट्रांसफार्मर में। ऑटो ट्रांसफार्मर की क्या होता है ऑटो ट्रांसफार्मर कि हम यहाँ चलिए, मेरा केबिन है, देख लीजिए आप लोग। ऑटो ट्रांसफार्मर में हम सबसे पहले आपको दिखा दें ऑटो ट्रांसफार्मर में सबसे पहले देखिए कि ऑटो ट्रांसफार्मर में ये बाइंडिंग है। ये N1 नंबर ऑफ जो प्राइमरी टर्न्स होता है, जिसको N1 ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लेकर ये क्या है N1। और ये क्या है V1 प्राइमरी वोल्टेज साइड है, जिसमें I1 करंट फ्लो कर रही है। और इसी में हम क्या कर रहे हैं कि ऑटो ट्रांसफार्मर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हम सिंगल बाइंडिंग को ही हम डबल बाइंडिंग बना दे रहे हैं। यहीं से हम इसको कनेक्ट करके इसको सेकेंडरी में आउटपुट दे रहे हैं। सेकेंडरी बाइंडिंग बनाकर हम यहाँ से आउटपुट निकाल दे रहे हैं, जिसको हम नाम दे दिया N2। यहाँ से लेकर यहाँ एक रोटरी स्विच, इसको बोलते हैं रोटरी स्विच। ये लगा होता है रोटरी स्विच, जिसको हम कम बेसी हम अपनी आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे हम वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन कर सकते हैं। इसलिए ये इसका मेन काम यही है ऑटो ट्रांसफार्मर का, कि हम अपनी आवश्यकता के अनुसार यहाँ से हम नंबर ऑफ टर्न को जब चेंज करेंगे तो स्टेप अप स्टेप डाउन उसके अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पे ये लोड है, ठीक। अब हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि देखिए ये बाइंडिंग, ये इसका नाम ए दे दिए, बी दे दिए, सी दे दिए, ठीक। सबसे पहले हम जानते हैं कि वोल्टेज पर टर्न्स जो होता है V1 अपान N1 वोल्टेज पर टर्न। ये क्या है V1 अपान N1, ये प्राइमरी साइड का है, ठीक है, प्राइमरी साइड। इसी के अनुसार सेकेंडरी साइड में क्या होगा, सेकेंडरी साइड में V2 जब हम निकालेंगे वोल्टेज पर टर्न्स, तो V1 अपान N1 इंटू N2 वोल्टेज, सेकेंडरी साइड का वोल्टेज निकालेंगे तो ये V1 अपान N1 इंटू N2 हो जाएगा। तो इससे जब हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा V2 अपान V1 इक्वल टू N2 अपान N1 इक्वल टू K। इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक। फिर हम यहाँ से फिर K को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। और जब हम जानते हैं यहाँ, फिर हम यहाँ पे आते हैं कि ये स्विच है, यहाँ पे हम देखते हैं ये स्विच है। जब इसको हम क्लोज कर देंगे, जब स्विच को हम क्लोज कर देंगे तो इसमें भी करंट फ्लो होने लगेगी। यहाँ पे करंट फ्लो होने लगेगी, इस बाइंडिंग में करंट फ्लो होने लगेगी। जब करंट फ्लो होगी तो I2 फ्लो इन द सेकेंडरी बाइंडिंग। सपोज दैट कि हमने यहाँ पे जो लॉस होता है ऑटो ट्रांसफार्मर में हमने निगलेक्ट कर दिया है।
वी लॉसेज इज निगलेक्टेड, सपोज दैट कि हम लॉस को निगलेक्ट कर दिए हैं, तो V1I1 इंटू कॉस फाई 1 V2I2 इंटू कॉस फाई 2 पावर लॉस जो होता है, पावर लॉस V1I1 कॉस फाई 1 V2I2 कॉस फाई 2। तो जब हम यहाँ पे निगलेक्ट कर दिया है तो इंटरनल इम्पीडेंस, फिर हमने यहाँ पे इंटरनल इम्पीडेंस कॉस फाई और कॉस फाई 1 कॉस फाई 2 को निगलेक्ट कर दिया है, तो इसका इक्वेशन बन के आएगा V1I1 इक्वल टू V2I2, जो V2 अपान V1 I1 अपान I2 इक्वल टू K। फिर यहाँ हम निकल के आया ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो ये जब पूरे दोनों का कॉम्बिनेशन हम जब निकालेंगे, ऑल ओवर जब कॉम्बिनेशन होगा, तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो निकल के आएगा V2 अपान V1 N2 अपान N1 और E2 अपान E1, और इसका अपोजिट होता है I1 अपान I2 इक्वल टू K। इसी को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ये हमने पहले भी डिस्कस कर चुका है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में ये निकाल चुके हैं हम क्लास में। तो हम यहाँ देखते हैं कि जब स्टेप डाउन लेते हैं तो स्टेप डाउन में क्या करते हैं कि ट्रांसफार्मर में K की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये यूपीपीसीएल या कंपटीशन किसी भी एग्ज़ाम में ये पूछता है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में K की वैल्यू क्या होगी, तो हमेशा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर K की वैल्यू लेस देन 1 होती है। इसका हम एडवांटेज की डिस्कशन कर लेते हैं। एडवांटेज क्या है, ऑटो ट्रांसफार्मर में कॉपर की बचत होती है। क्यों कॉपर की बचत कैसे होती है, क्योंकि हम एक ही बाइंडिंग में कॉपर की बाइंडिंग एक ही करते हैं और उसी में हम सेकेंडरी बाइंडिंग भी बना दे रहे हैं। सेकेंडरी बाइंडिंग में हम कोई कॉपर यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें कॉपर की बचत होती है। और जब कॉपर की बचत होगी तो यह सस्ता भी होगा, जब कॉपर कम लगेगा तो सस्ता भी होगा। और इसकी दक्षता, इफ़िशियंसी जिसको बोलते हैं, इफ़िशियंसी जो है हाई होती है, उच्च होती है। इसका वोल्टेज रेगुलेशन भी हाई होता है, अच्छा होता है। आकार में जब सेकेंडरी बाइंडिंग हम कम कर दें, एक ही में लगा दे रहे हैं प्राइमरी बाइंडिंग में ही, तो इसकी क्या है, साइज़ भी कम हो जाती है, छोटी हो जाती है, जिससे साइड छोटी हो जाती है। और इसमें लीकेज कम होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर में लीकेज कम होता है। और हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ऑटो ट्रांसफार्मर जो है हम अपनी आवश्यकता अनुसार यूज करते हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑटो ट्रांसफार्मर में हमारा कम से कम कॉस्ट में अच्छा आउटपुट मिल रहा है, और इसको यूज करते हैं। और यही है आप लोगों का ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है आप लोगों के ये सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए। होपफुली कि ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल होगा, और आप लोग अपनी एग्ज़ाम की तैयारी पूरी मेहनत और लगन से करते रहिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।